Hello everyone. Today I am going to teach you correlative conjunctions. Correlative conjunctions means a pair of conjunction. ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या होता है कि एक जो कंजंक्शन है उसके साथ दूसरा कौन सा लगेगा ये फिक्स होता है ना. वी कैन नॉट यूज अनदर वन. नीदर के साथ क्या लगेगा नॉर. ईदर के साथ क्या लगेगा और. बोथ के साथ एंड. नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स. इनको हम कैसे यूज करते हैं पेयर्स में यूज करते हैं. तो दीज कंजंक्शंस कनेक्ट टू वैलेंसेस क्लॉजेस फ्रेजेस और वर्ड्स. आप देखिए कि नीदर किसके पहले लगेगा और नॉर कहाँ पर यूज करना है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि इफ यू पुट नीदर बिफोर सब्जेक्ट देन यू हैव टू पुट नॉर बिफोर सब्जेक्ट. ओके ऐसा नहीं करोगे कि नीदर आपने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया और नॉर आपने वर्ब के पहले लगा दिया. अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं तो समझ में आ जाएगा. These conjunctions connect two balanced clauses and phrases and verbs. The two elements that correlative conjunctions connect are usually similar in length and grammatical structure. जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि आप अगर सब्जेक्ट के पहले नीदर ईदर लगा रहे हैं तो और का यूज़ भी आपको सब्जेक्ट के पहले करना पड़ेगा, या फिर आप वर्ब के पहले लगा रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के पहले लगा रहे हैं तो आपको ईदर अगर आपने ऑब्जेक्ट के पहले लगाया है तो और भी आपको ऑब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ईदर और. We can go to either Greek or Spain for our holiday. अभी देखिए इसमें बहुत ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि we can go. we आपका सब्जेक्ट है, can हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, go मेन वर्ब है, to either Greek और स्पेन. ठीक है. अब ये ग्रीक क्या है ये कंट्री है और स्पेन भी क्या है कंट्री है. या तो हम ग्रीक जा सकते हैं या फिर स्पेन गा सकते हैं. तो ईदर ग्रीक और स्पेन. ये समझ में आया. आपको ऐसी बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी. नेक्स्ट है आपका इट इज़ माई फाइनल ऑफिसर. यू कैन ईदर टेक इट और लीव इट. अभी देखिए टेक यहाँ पर क्या है वर्ब है, तो ईदर वर्ब के पहले आया है, फिर सेकेंड में आप देखिए और लीव, तो लीव क्या है वर्ब है, तो लीव के पहले और को लगाया गया है. तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग है. नेक्स्ट है बोथ एंड. बोथ एंड दोनों. बोथ रग्बी एंड फुटबॉल आर पॉपुलर इन फ्रांस. तो दोनों ही रग्बी एंड फुटबॉल दोनों ही पॉपुलर हैं कहाँ पर फ्रांस में. तो देखिए प्ले का नेम है, ये गेम का नेम है रग्बी. रग्बी के पहले बोथ लगाया है और रग्बी और फुटबॉल जो दोनों गेम है इसके बीच में क्या लगाया है एंड लगाया है. बोथ इंग्लिश एंड वेल्स आर स्पोकन इन वेल्स. नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली ही इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर बट ऑल्सो ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. अब देखिए कि यहाँ पर नॉट ओनली ही इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर बट ही इज़ ऑल्सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. नॉट ओनली देखिए आपका सब्जेक्ट के पहले लगा है, इसीलिए बट को भी सब्जेक्ट से पहले लगा लिया गया है. नेक्स्ट है ही इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशनल फुटबॉलर. हम इसी को दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं ही इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशनल फुटबॉलर. वह ना ही सिर्फ प्रोफेशनल फुटबॉलर है लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है. ऑल्सो का क्या मतलब है भी. तो ही इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशनल फुटबॉलर बट ऑल्सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. अभी देखिए यहाँ पर ये ही क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है. तो नॉट ओनली ही आपका सब्जेक्ट जो है पहले आ गया है, इसके बाद में मेन वर्ब आ गया है, इसके बाद में आपका नॉट ओनली लगा है. तो ही इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशनल फुटबॉलर,
ना कि सिर्फ प्रोफेशनल फुटबॉलर बल्कि अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट ऑल्सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। नेक्स्ट है नीदर नो। नीदर नॉर्वे नॉर स्विट्जरलैंड इज इन द यूरोपियन यूनियन। तो अभी देखिए यहाँ पर दोनों कंट्री के नेम हैं, नीदर नॉर्वे नॉर स्विट्जरलैंड। अब क्या है कि ये दोनों के दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है वेदर यू लव देम और हेट देम यू हैव टू एडमिट दैट द रोलिंग स्टोन आर वेरी पॉपुलर। I am totally confused. I don't know whether I am coming or going. No sooner than का देखेंगे, no sooner had I finished watering the garden than it started raining. अभी देखिए, अभी तो मैंने पानी गार्डन में लगा भी नहीं पाया था कि तुरंत बारिश होने लगी। तो no sooner had I finished watering the garden than it started raining. देन आपका आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए आपका जो ईदर और नीदर नॉर है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको वर्ब किस हिसाब से रखना है, सब्जेक्ट को आप सिंगुलर में लेंगे कि प्लूरल में लेंगे, क्या रूल्स होते हैं ये बताते हैं। ठीक है, तो वॉच आउट। फर्स्ट एग्जाम्पल, either my brother or my mom looks after our cat when we are away on holidays. अभी क्या होता है कि इसमें देखिए दो लोग हैं, ब्रदर है और मम है। तो अभी इसमें क्या है कि ऐसे तो दो लोग हैं तो ये प्लूरल होना चाहिए, बट क्या होता है कि इसको हम कैसे करते हैं, ईदर और नीदर वाले जो वर्ब्स होते हैं उसमें सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको माइंड करना होता है। सेकंड सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे माई ब्रदर है और माई मॉम, तो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा, सेकंड वाला कौन सा सब्जेक्ट हो गया, माई मॉम। लुक्स आफ्टर, तो यहाँ पर लुक्स आया है ना, लुक्स आफ्टर, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सेकेंड वाला सब्जेक्ट। माई मम क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ना। तो लुक्स आफ्टर आवर कैट व्हेन वी आर अवे ऑन हॉलीडेज। ईदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स लुक आफ्टर आवर कैट व्हेन वी आर अवे ऑन हॉलीडेज। अभी देखिए इसमें देखिए ईदर माई ब्रदर आपका सिंगुलर है, एंड और के बाद में क्या है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स। तो माई पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, इसीलिए क्या होगा, लुक आफ्टर आवर कैट व्हेन वी आर अवे ऑन हॉलीडेज। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट इज हेयर टुडे। अभी देखिए कि सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है हिज असिस्टेंट, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स आर हेयर टुडे। तो हिज असिस्टेंट्स प्लूरल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आर आएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए ठीक है, चलिए all the students again I revise the same. Okay, listen again carefully. कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस पेयर में यूज़ किए जाते हैं, और पेयर में यूज़ करने के लिए इनको हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब हो जाएगा कि इफ़ यू पुट एनी कंजंक्शन बिफोर सब्जेक्ट, तो अनदर वन जो आपने कंजंक्शन लिखना होगा वो भी सब्जेक्ट के पहले लिखना होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट के पहले लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले ईदर लिखा है तो और भी ऑब्जेक्ट के पहले लिखना होगा। ऑब्जेक्ट के पहले नीदर लिखा है तो नॉर आपको ऑब्जेक्ट के पहले लिखना होगा। ये बातें आपको इसमें ध्यान देनी पड़ती हैं। ओके, चलिए ऑल द स्टूडेंट्स, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना देन कॉन्टेक्ट मी। ओके, चलो टेक केयर।